हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्रेटरी का फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ना, सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल होता है। सेक्रेटरी कौन होता है? एक इंडिविजुअल होता है। मतलब मान लो एक गोकुलधाम सोसाइटी है, या एक रिलायंस की कंपनी है, या आईफोन की कंपनी है, या आपका फास्ट ट्रैक की कंपनी है, तो सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल रहेगा। आप लोग 6 जन बन के बोलेंगे कि हम सेक्रेटरी एक कंपनी के, नहीं चलेगा। तो पहले फीचर क्या बोल रहा है कि सेक्रेटरी एक इंडिविजुअल है। तो या तो कंपनी, या कोई इंस्टीट्यूशन, या कोई कॉर्पोरेट बॉडी, ग्रुप में आप बोलेंगे कि हम सब सेक्रेटरी है, नहीं चलने वाला है। क्योंकि फीचर क्या है, सेक्रेटरी कौन हो सकता है? खाली सिंगल पर्सन हो सकता है। सिंपल। देखो क्या है, सेक्रेटरी इंडिविजुअल है, या तो कोई कंपनी, या तो कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन, या तो कोई कॉर्पोरेट बॉडी। इतने सारे जन मिलके, ग्रुप जन मिलके सेक्रेटरी नहीं रख सकते। सेक्रेटरी हैज टू बी इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअली रह सकता है। किसने बोला इंडिविजुअल रहेगा? प्रोविजन है, कंपनी का कानून है, कंपनी लॉ। लॉ में लिखा है कि सेक्रेटरी इंडिविजुअली रह सकते, ग्रुप में नहीं रह सकते। वो पहला फीचर है इसका। ठीक है। ड्यू टू स्किल्स रिक्वायर्ड टू फुलफिल, अब कैसा है, सेक्रेटरी के अंदर कुछ स्किल्स होना चाहिए। सेक्रेटरीज में क्या होना चाहिए? कुछ गुण रहेगा तभी तो उसको वो पोजीशन देंगे ना। सेक्रेटरी में वो स्किल्स ही नहीं, तो उसको आप लोग वो पोजीशन देंगे क्या? नहीं देंगे, बराबर ना। तो पहला हेड पॉइंट क्या था? सेक्रेटरी इंडिविजुअल होएगा, ग्रुप में सेक्रेटरी नहीं रख सकते। नेक्स्ट, अभी सेक्रेटरी की ड्यूटी क्या क्या है? जब वो कंपनी में आ गया सेक्रेटरी, तो उसका डेली रूटीन क्या है? तो देखो क्या है, सेक्रेटरी का रूटीन ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन करना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस वर्क करना पड़ता है उसको। करस्पॉन्डेंस मतलब पेपर वर्क। मीटिंग कंडक्ट करना है, तो कौन मीटिंग कंडक्ट करेगा? सेक्रेटरी करेगा। सारे रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो सारे रिकॉर्ड किसके पास जमा रहेगा? सेक्रेटरी के पास जमा रहेगा। सारे इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करना है, मतलब टॉप लेवल को, मिडिल को देना है, मिडिल को लोअर को देना है, जो भी इन्फॉर्मेशन देना है वो कौन देगा? सेक्रेटरी देगा। उसको ड्यूटी पड़ रहे, उसका काम क्या है, डेली रूटीन वर्क क्या वो पढ़ रहे। तो सेक्रेटरी हैज टू फुलफिल द डेली ड्यूटीज। जो भी एम्प्लॉयर है, या जो भी कंपनी के अंदर काम है, जैसे क्लर्क का काम क्या है, किससे अपॉइंटमेंट लेना है, किसको रिमाइंडर देना है, किसको रिप्लाई करना है, किसको लेटर लिख के देना है, ये सारा ड्यूटी किसका है? सेक्रेटरी का ड्यूटी। किसका ड्यूटी है? सिंपल एग्जाम। पहला तो सेक्रेटरी इंडिविजुअल होगा। दूसरा, सेक्रेटरी की कुछ ड्यूटी है, वो उसका काम है जो उसको करना है। नेक्स्ट, अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो कुछ क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप वो सेक्रेटरी बन सकते हैं कंपनी का। ठीक है। तो क्वालिफिकेशन क्या लगेगा? देखो, एवरी सेक्रेटरी मस्ट पोजेस सम क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशन। कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए और कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या? देखो, ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी, प्राइवेट में लो या पब्लिक में लो, कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? कंपनी एक्ट 2013 के तहत उसको है ना, लॉ के बारे में। और देखो, सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड टू हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब उसको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना है, और गवर्नमेंट का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सारा क्वालिफिकेशन करना है। जब वो क्वालिफिकेशन कर लेगा तो सेक्रेटरी बन जाएगा। अब उसने वो सेक्रेटरी की पढ़ाई नहीं की है और जाएगा सेक्रेटरी बनने, तो बन नहीं पाएगा। सिंपल है। तो सेक्रेटरी का फीचर क्या है? पहला तो सेक्रेटरी इंडिविजुअल रहेगा, ग्रुप में नहीं बन सकते। 2 जन 3 जन 10 जन सेक्रेटरी नहीं बन सकते। नेक्स्ट है ड्यूटी। कुछ ड्यूटी है, अगर बन गया तो ये काम है उसका। मीटिंग फिक्स करना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना, वो सारी चीज। करस्पॉन्डेंस मतलब पेपर वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस वर्क, वो सब काम है। कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए और कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर वो प्राइवेट का सेक्रेटरी बने या पब्लिक का सेक्रेटरी बने, उसको क्या पढ़ना है? कंपनी एक्ट 2013 पढ़ना पड़ेगा। उसकी क्वालिफिकेशन लेनी पड़ेगी। जब उसको उसकी सर्टिफिकेट मिल जाएगी, वो कंपनी में दिखाएगा तो उसको सेक्रेटरी ले लेगा। तो क्वालिफिकेशन नहीं है तो सेक्रेटरी के लिए उसको अपॉइंट नहीं करेगी। सिंपल। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट। कौन अपॉइंट करता है सेक्रेटरी? कौन अपॉइंट करता है सेक्रेटरी? कोई इंडिविजुअल जो पैसे वाला है, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, वो लोग भी तो सेक्रेटरी रखते हैं। सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, कोई कॉर्पोरेशन, कंपनी, गवर्नमेंट के लोग, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये लोग अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को, ये लोग रखते हैं सेक्रेटरी को। सिंपल एग्जाम, सेक्रेटरी कौन रखता है? हु अपॉइंट्स। तो ये लोग का नाम डाल दो कि ये लोग अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी को। नेक्स्ट, सेक्रेटरी कंपनी का मालिक नहीं होता है। सेक्रेटरी कंपनी का मालिक होता है क्या? नहीं, वो भी एक एम्प्लॉई है। कौन है सेक्रेटरी? काम करने वाला बंदा या काम करने वाली बंदी है सेक्रेटरी, जिसको कंपनी सैलरी देती है। क्या देती है कंपनी? तो देखो, सेक्रेटरी इज ए पेड एम्प्लॉय। मालिक है ना, सेक्रेटरी को सैलरी देता है।
पेड एम्प्लॉय है। सेक्रेटरी इज इधर गिवन सैलरी देते हैं या फिर उसको ऑनरेरियम देते हैं, दोनों का मतलब सेम है, सैलरी मिलता है उसको। अब जिसको पगार मिलता है तो वो क्या मालिक हो गया कंपनी का? नहीं ना, तो वो एम्प्लॉय है। कौन है वो? काम करने वाला बंदा या काम करने वाली बंदी है। मतलब बाकी लोग के दिमाग में आ जाता है कि सेक्रेटरी मतलब मालिक ही है, नहीं भाई मालिक नहीं है। ठीक है, सिंपल। ऑल द सेक्रेटरी इज पेड एम्प्लॉय एट द सेक्रेटरी होल्ड द इंपॉर्टेंट पोजीशन। भले ही उसको पगार मिल रही है, भले ही एम्प्लॉय है, पर मेन पोजीशन होल्ड करके रखा है, टॉप लेवल का मेन पोजीशन होल्ड करके रखा है। समझा? नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफिसर है। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर मतलब क्या? सारा सीक्रेट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास है। जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कंपनी कब एक्सपांड होने वाली है, कंपनी शेयर कब देने वाली है, या जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कंपनी डिविडेंड कब देने वाली है, कंपनी मीटिंग कब रखने वाली है, तो जो भी सीक्रेट है वो सब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसके पास है? सेक्रेटरी के पास है। तो इसके लिए उसको बोला कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। क्या बोला उसको? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सेक्रेटरी इज ए कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गन। सेक्रेटरी होल्ड करता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। क्या होल्ड करके रखता है? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। तो सेक्रेटरी इज क्लोज कनेक्टेड विद द टॉप लेवल। और सेक्रेटरी का उठना बैठना किसके साथ है? टॉप लेवल के साथ है ना? इसके लिए उसके पास सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, इसके लिए उसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोलते हैं। वापिस, सेक्रेटरी इंडिविजुअल हो सकता है, सिंगल। सेक्रेटरी को कुछ काम है, कुछ ड्यूटी है जो उसको डे टू डे एक्टिविटी में करना है। कुछ अगर बनना है सेक्रेटरी तो ये सब क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। अगर ये क्वालिफिकेशन हो गई तो आप सेक्रेटरी बन सकते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी को अपॉइंटमेंट कौन करता है? इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, सोसाइटी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक, जो कंपनी, ये लोग अपॉइंट करते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी कौन? एक पेड एम्प्लॉय, उसको पगार मिलता है। सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन। बराबर है? नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या है? सेक्रेटरी किसको रिप्रेजेंट करता है? तो दो जन को रिप्रेजेंट करता है। सेक्रेटरी आर टू टाइप्स, या तो एक पर्सनल सेक्रेटरी या तो एक इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनका सेक्रेटरी तो पर्सनल हो गया। और आपकी कंपनी है एबीसी कंपनी, तो आपकी कंपनी है ना, तो इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी। या तो पर्सनल सेक्रेटरी हो सकता है या तो इंस्टीट्यूशन सेक्रेटरी है, तो ये इनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, सेक्रेटरी की क्या क्या क्वालिटीज है, तो अगला लेक्चर मैंने ये भी अपलोड कर दिया है और एकदम अच्छे से बोलते ना एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि सेक्रेटरी में और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखो ना, सेक्रेटरी की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, टैक्ट होना चाहिए, टाइम पे करने वाला होना चाहिए, लॉयल्टी होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, कॉपरेशन करने वाला होना चाहिए, कर्टिसी होना चाहिए, लीडरशिप स्टाइल रहना चाहिए, सब काम ऑर्डर में करना चाहिए, अच्छा नॉलेज सीकर होना चाहिए। अगर ये सब क्वालिटीज है तो आप सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हो। तो अगला वीडियो उसके ऊपर भी अपलोड कर दिया है, तो अच्छे से पढ़ लेना बच्चे लोग। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।